हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मोर मुकुट शर्मा मैथ्स में। आज हम प्रश्नावली 8 का उदाहरण नंबर 4 से वीडियो शुरू करते हैं। और उदाहरण नंबर 4 है, उदाहरण नंबर 4, 100 मीटर चौड़ी एक नदी के मध्य में एक छोटा टापू है। माना कि ये नदी है और इस नदी की यहाँ से यहाँ तक चौड़ाई 100 मीटर की है। ए बी और ए बी बराबर 100 मीटर। 100 मीटर चौड़ी नदी के बीचों बीच में बिल्कुल सेंटर में एक छोटा टापू है और उस टापू पर एक ऊंचा वृक्ष है। यहाँ इस टापू पर क्या है? एक वृक्ष है। नदी के विपरीत किनारों पर दो बिंदु P और Q है। इनको ए भी नहीं लेकर P और Q लेना पड़ेगा, क्योंकि ये नदी के दो किनारे हैं P और Q। इस वृक्ष के शिखर से नदी के विपरीत किनारों पर दो बिंदु P और Q इस प्रकार है कि P, Q और वृक्ष एक ही रेखा में है। ये वृक्ष है, ये P है, ये Q है, ये तीनों एक ही सरल रेखा में हैं। यदि P और Q से वृक्ष की चोटी का उन्नयन कोण 30 और 45 डिग्री है। P से वृक्ष की चोटी कहाँ है? यहाँ। P से इसका उन्नयन कोण है 30 डिग्री और Q से इसका उन्नयन कोण है 45 डिग्री। तो वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात करो। वृक्ष कौन सा है? ये वृक्ष है, तो इसको भी हम P, Q, R और इसको S मान लें। माना कि वृक्ष की ऊंचाई h है, क्योंकि ऊंचाई हम पे निकलवा रहा है, वो ज्ञात करवा रहा है, और इसी को हमने क्या मान लिया? h मान लिया। अब देखिए, इस त्रिभुज में आते हैं PSR में। त्रिभुज PSR में लंब और आधार दोनों ले लेंगे। लंब और आधार का इमाएंगे tan में। तो PSR में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। यहाँ थीटा का मान है 30, तो tan 30 बराबर लंब h है और आधार है PS। आधार क्या है? PS। tan 30 का मान लिख देंगे 1 बटे √3 बराबर h बटे PS। वज गुणा कर देंगे, PS को 1 से गुणा करेंगे, PS बराबर h √3। ये हमने इस त्रिभुज से प्राप्त कर लिया PSR से। ठीक इसी प्रकार हम इधर चलेंगे त्रिभुज QSR में। त्रिभुज QSR में यहां भी देखेंगे, ये लंब है और ये आधार है। वो tan में आएंगे, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, और tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार। यहाँ थीटा का मान 45 है, तो tan 45 इज इक्वल टू लंब इसमें h और आधार QS। और tan 45 का मान होता है 1, तो 1 बराबर h बटे QS। वज गुणा कर देंगे, तो QS बराबर आ गया h। QS बराबर h। अब ये दोनों दो भुजाएं हमने निकाली है PS और QS। ये PS यहाँ से यहाँ तक है और QS यहाँ से और यहाँ तक है। अगर हम इन दोनों को जोड़ें तो क्या आएगा? PQ। और PQ का मान कितना है? 100 मीटर। शुरू में दे दिया कि नदी कितनी चौड़ी है? 100 मीटर चौड़ी है, तो PQ का मान 100 है। तो इसको समीकरण में 1 दे दूं और इसको समीकरण नंबर 2 दे दूं। तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 की LHS है PS प्लस समीकरण 2 की LH QS बराबर h √3 प्लस h। समीकरण 1 और 2 को हमने जोड़ दिया। अब PS और QS
पी एस और क्यू एस दोनों जोड़ करके पी क्यू हो गया, पी क्यू बराबर एच, दोनों में से यहाँ कॉमन निकाल लिया, अंडर रूट, चलो बाद में निकाल लेंगे, अंडर रूट 3 + 1 निकाल लेंगे, एच है दोनों में से कॉमन ले लिया, यहाँ अंडर रूट 3 बचा और यहाँ इसकी जगह 1 बचा। अब यहाँ पी क्यू का मान लिख देंगे कितना, 100 मीटर, तो एच अंडर रूट 3 + 1 बराबर 100। अब चूंकि हमें एच का मान निकालना है तो अंडर रूट 3 + 1 यहाँ गुणा हो रहा है तो ये भाग में चला जाएगा और एच बराबर हो जाएगा 100 बटे अंडर रूट 3 + 1, राइट। अब नीचे अंडर रूट की संख्या आनी नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसका विपरीत चिन्ह लेंगे और उसको आंसर से गुणा करा देंगे। जैसे अंडर रूट 3 + 1 है तो हम लेंगे अंडर रूट 3 - 1, तो h बराबर 100 बटे अंडर रूट 3 + 1 को हम गुणा कराएंगे अंडर रूट 3 - 1 बटे अंडर रूट 3 - 1 से। ऊपर की संख्याएं गुणा हो गई, 100 × अंडर रूट 3 - 1 और नीचे हो गया a + b × a - b, यानी a² - b², अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3 करेंगे 3 और -1 का वर्ग करेंगे तो 1। h बराबर 100 अंडर रूट 3 - 1 बटे 3 में से गया तो 2। अब इस 2 से 100 को काट देंगे 50 बार, तो h का मान आ गया 50 तो अंडर रूट 3 - 1। यहाँ अंडर रूट 3 का मान लिख देंगे 1.732 - 1, 50 गुणा 0.732 गुणा कर देंगे 0, 5 दूनी 10 की सुपर, हासिल की 1, 15 और 1 16, हासिल की 1, 35 और 1 36, 1 2 3 0 हट गई, एच का मान आ गया 36.6 मीटर एच 500। तो इस वृक्ष की ऊंचाई आ गई 36.6 मीटर की। अब इसी तरह अपन लेंगे उदाहरण नंबर 5। अब हम लेंगे उदाहरण नंबर 5। पांचवा उदाहरण है, एक कार एक सीधी सड़क पर चल रही है। मान लिया जाए ये सड़क है, उदाहरण नंबर 5 देखें। ये माना कि एक सड़क है और एक कार यहां से सीधी चल रही है, यहाँ ए बिंदु मान लें, ठीक है, जो एक मीनार की ओर जाती है। तो यहां मान लिया जाए कोई मीनार खड़ी है, ये कार ए से शुरू होकर के मीनार की ओर चल रही है। मीनार से 500 मीटर की दूरी पर कार के ड्राइवर ने मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री पाया। मान लिया हम इसी को 500 मीटर मान लें, 500 मीटर ए बी बराबर 500 मीटर, और यहां से कार के ड्राइवर ने मीनार का जो शिखर है इसका उन्नयन कोण वो 30 डिग्री पाता है, 30 डिग्री, राइट। 10 सेकंड तक कार को मीनार की ओर चलने के बाद, माना कि ये 10 सेकंड तक चली और 10 सेकंड बाद यहां आ गई, ठीक 10 सेकंड बाद ये डी पर है और यहां से कार का ड्राइवर ने मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री पाया। यहां से जब ये शिखर की ओर देखता है तो ठीक इस समय पर ये कोण बन जाता है 60 डिग्री का। तो कार की चाल ज्ञात करो। मीनार की ऊंचाई को h मान लेंगे। देखिए
ये ए से बी की दूरी कितनी है 500 मीटर। अब हम मान लें, माना कि ए से डी की दूरी x मीटर है, माना कि ए डी बराबर x मीटर, ये यहां से और यहां तक x मीटर हो गई। अब ये कितनी बची बी डी, पूरी 500 है, 500 में से x कम हो गई, तो यहां से यहां तक बची 500 माइनस x मीटर, राइट। सबसे पहले हम आते हैं त्रिभुज ए बी सी में। त्रिभुज ए बी सी में वही लंब और आधार टेन में ही आना पड़ेगा, तो इसमें हम लिखेंगे टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। थीटा का मान कितना है इस त्रिभुज में 30 डिग्री का, तो टेन 30 बराबर लंब h, और यहां से यहां तक का आधार पूरा कितना है ये भी 500 मीटर का, 500। टेन 30 का मान लिख देंगे 1 बटे अंडर रूट 3 बराबर h बटे 500, बच गुणा कर देंगे 500 यहाँ आ जाएगा, तो h बराबर हो जाएगा h बराबर 500 बटे अंडर रूट 3। एक h का मान ही आ गया। अब हम इस त्रिभुज में भी h का मान निकालेंगे। त्रिभुज डी बी सी में, त्रिभुज डी बी सी में, और डी बी सी में भी हमको क्या करना पड़ेगा, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। यहां थीटा का मान इस त्रिभुज में कितना है 60 डिग्री, तो हम यहां लिखेंगे टेन 60 बराबर लंब कितना है h, और आधार कितना है यहां से यहां तक 500 माइनस x, 500 माइनस x का टेन 60 का मान लिख दिया अंडर रूट 3 बराबर h बटे 500 माइनस x। यहां से भी h का मान निकालेंगे तो 500 माइनस x गुणा हो जाएगा किससे, अंडर रूट 3 से, h बराबर 500 माइनस x इंटू अंडर रूट 3। इसको समीकरण 2 दे देंगे और इसको समीकरण नंबर 1 दे देंगे। समीकरण 1 में भी h का मान है और समीकरण 2 में भी h का मान है, तो h दोनों ही त्रिभुजों के लिए समान है। कुल मिलाकर के समीकरण 1 बराबर समीकरण 2, तो समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 को लिख देंगे हम 500 बटे रूट 3, और 2 में लिख देंगे h बटे 500 माइनस x इंटू अंडर रूट 3। अंडर रूट 3 इधर गुणा हो जाएगा, तो 500 बराबर 500 माइनस x अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3। 500 बराबर 500 माइनस x इंटू अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3, 3 हो गया, 3 से इसको खोल देंगे, तो 500 बराबर 1500 माइनस 3x। अब एक काम करेंगे, 3x को इधर ले जाएंगे, 500 को उधर ले जाएंगे, तो 3x प्लस में हो गया और 1500, ये 500 इधर से गए तो माइनस में, तो 3x बराबर क्या आ गया 1000, 1000, और x बराबर 1000 बटे 3। ये क्या है, दूरी है। ये ए से डी की दूरी को जो हमने x माना था वो आ गई 1000 बटे 3, तो इसको मैं लिख दूंगा दूरी बराबर x बराबर 1000 बटे 3 मीटर, और यहां से यहां तक को कार को आने में कितना समय लगा था 10 सेकेंड, तो समय कितना हो गया, समय बराबर 10 सेकेंड का, यानी 10 सेकेंड में ये कार ए से डी तक जो चली है वो कितना चली है 1000 बटे 3 मीटर चली है। तो इसकी चाल निकाल लेंगे, चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय, दूरी बटे समय, तो चाल बराबर आ गई, दूरी है 1000 बटे
3 और बटे में आएगा नीचे क्या 10, तो मैं 10 को यहीं लिख दूं 3 गुणा 10। कैसी है ये? मीटर सेकंड, मीटर सेकंड में चाल आ गई। पूछ क्या रहा है? वो पूछ रहा है कार की चाल याद करो। तो मीटर सेकंड को हम लिखेंगे मीटर मिनट में, इसको बदलना है इसमें मीटर मिनट में। तो मिनट के लिए क्या करेंगे अपन? इसको 60 से और गुणा कर देते हैं, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो मीटर मिनट के लिए क्या करेंगे हम? 3 गुणा 10 और इसको गुणा कर देंगे 60 से। अब ये चाल बदल गई किसमें? मीटर प्रति मिनट में। मीटर प्रति मिनट में ये चाल आ गई है। ये 0 से 0 काट दो और 6000 बटे 3 मीटर मिनट, और ये हो गई कितनी? इसको भाग देंगे 2000 मीटर मिनट, और 2000 मीटर को आप चाहे तो किलोमीटर में बदल दें, और 1 किलोमीटर में हम जानते हैं 1000 मीटर होते हैं, तो 2000 मीटर की हो गई 2 किलोमीटर। तो हम इसको लिख देंगे 2000 बटे 1000 किलोमीटर प्रति मिनट, यानी 2 किलोमीटर प्रति मिनट उस कार की क्या आ गई? चाल आ गई। आंसर। तो इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं। अब हम चलेंगे उदाहरण नंबर 6 पर। अब हम लेंगे उदाहरण नंबर 6। उदाहरण नंबर 6। देखो, एक मीनार के आधार से ए और बी दूरी पर 2 बिंदु सी और डी हैं। माना ये कोई मीनार खड़ी है, इसके आधार से ए और बी मीटर दूर सी और डी हैं। ये सी है और माना कि यहाँ डी है। सी से ये दूरी है ए, सी डी, ये दूरी हो गई ए, और इसको हम मान लें ए बी, और ये दूरी है बी। ठीक है। मीनार के शिखर से उनके उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक हैं। आप सी से देखेंगे तो ये कोण बनता है मीनार के शिखर से, और डी से ये कोण बनता है। ये दोनों कोण पूरक हैं। पूरक का मतलब दोनों का जोड़ 90 डिग्री है। तो एक थीटा है तो दूसरा क्या हो गया? 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा पूरक कोण हो गए। तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई √AB है। हम इसको h मान के चलेंगे, और जब h का मान आएगा √AB तो ये सवाल सिद्ध हो जाएगा। तो देखिए, पहले हम इस त्रिभुज में आते हैं ABD में। त्रिभुज ABD में वही लंब बटे आधार, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, tan और थीटा की जगह हम लिखेंगे 90 माइनस थीटा बराबर लंब है h और आधार है b का। आधार कितना है? BD का मान b है। ठीक इसी प्रकार अब आते हैं हम त्रिभुज ABC में। इसको समीकरण नंबर 1।
त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, यहाँ थीटा थीटा ही है तो tan थीटा बराबर लंब है h और आधार है a, यहाँ से और यहाँ तक का h बटे a, समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब हम क्या करें, हमें करना है समीकरण 1 व 2 को गुणा करते हैं। समीकरण 1 व 2 को गुणा करने पर देखिए इधर है tan 90 माइनस थीटा और समीकरण 2 में है tan थीटा का इंटू tan थीटा बराबर इधर है h बटे b और इधर है h बटे a। राइट, tan 90 माइनस थीटा क्या हो गया, cot थीटा इंटू tan थीटा, h गुणा h स्क्वायर, a गुणा b a। कॉट को क्या लिखेंगे, 1 बटे tan थीटा इंटू tan थीटा बराबर h स्क्वायर बटे ए बी। tan से tan कट गया, 1 बचा, 1 बराबर h स्क्वायर बटे ए बी गुणा 1 करेंगे तो h स्क्वायर बराबर ए बी, और यहाँ से अपन वर्ग हटाएंगे तो इधर क्या लेना पड़ेगा, अंडर रूट लेना पड़ेगा, तो h बराबर अंडर रूट ए बी। यही वो सिद्ध करवाना था कि आप सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई अंडर रूट ए बी है, और वही यहाँ आ गई h बराबर अंडर रूट ए बी, तो हम लिख देंगे इति सिद्धम, इति सिद्धम। तो विद्यार्थियों इस प्रकार आज हमने उदाहरण नंबर 4, 5 और 6 3 एग्जाम्पल्स को हल किया। अब 7वां और 8वां उदाहरण आगे आने वाली वीडियो में अपन उसमें पढ़ेंगे। और जिन विद्यार्थियों ने अभी तक मोर मुकुट शर्मा मैथ्स चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक विद्यार्थियों को सब्सक्राइब करवाएं, जिससे आगे की पढ़ाई हमारी रेगुलर जारी रहे। और वीडियो को लाइक करें। अब मिलते हैं अपन अगली वीडियो।